संभावनाएं बढ़ेंगी? देखिए किसी राजनीतिक पार्टियों में सभी लोग महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और जो कार्यकर्ता है वो भी उम्मीद रखता है कि मुझे चुनाव में मौका मिलेगा। अगर जब उसको मौका नहीं मिलता है तो गलत का विरोध करना अगर बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ, ये नारा चलता रहा है। ये सभी पार्टियों में होता है, वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सभी में चलता है। और कुछ कार्यकर्ता फायदा होगा, सिंपल सा एक जवाब, आपको फायदा पहले लग रहा था या नहीं, और अब होगा या नहीं? देखिए वोट देने वाला जो वोटर है वो इस बात का आकलन करता है, क्योंकि अब मुझे लगता है अब की आज की स्थिति में बताऊं या इस समय की स्थिति बताऊं तो आज नेताओं से ज्यादा वोटर समझदार हो चुका है। में ये हम कहेंगे उनको हट गया तो हमें नुकसान होगा या उनको फायदा होगा, वो समय अब गया। अब मतदाता बहुत ज्यादा जागरूक है और उन्हें परख है इस बात। आपसे हम लगा पार्टियां फिर से बाजी मार रही हैं, लेकिन आप भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो चुके हैं और राजस्थान बिल्कुल दिल्ली से पंजाब की हवा भी हमारे हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से होती हुई राजधानी जयपुर तक पहुंचती है। इस हवा के रुख को कि राजस्थान में जो चुनाव है, इस चुनाव में दोनों पार्टियां बड़े धनबल से लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के पास धन नहीं है इतना, और हम जमीनी स्तर पर जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव मैदान में बार बार सुमित जी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, युवाओं की सरकार, एक तरफ इनको पार्टी तो नहीं मानी जाती। राधेश्याम जी, इससे तो मैं ज्यादा कि आम आदमी है, हमारे पास अगर इतना धनबल होता तो हम राजस्थान को इतना बड़ा क्षेत्र था वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जमीनी कार्यकर्ता थे और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हमने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया, तो बिल्कुल हमें ये इस देश की जनता प्यार मोहब्बत दे रही है। हम उसी के आधार पर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। हमारी योजना के धरातल पर है। हम योजनाओं के जो विजन दिया है किसी, हम उस काम की राजनीति के नाम पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अभी मैं सुमित जी को सुन रहा था, इनको जैसे ही चुनाव नजदीक आया इनको गाय याद आ गई, इनको युवा याद आ गया, इनको पेपर लीक जैसी घटनाएं याद आ गई, इनको डबल इंजन की सरकार भी याद आ गई। मणिपुर के अंदर इनकी डबल इंजन की सरकार, वहां क्या क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर इनका क्या चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, इनके नाम पे ये वोट नहीं मांगेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा कि युवाओं की, मैं पहले युवाओं की बात करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने 41 से 50 वर्ष के लोगों को 46 उम्मीदवार उतारे और उसी के अंदर भारत कांग्रेस ने भी 45 उतारे। दूसरा अगर मैं आंकड़ा दिखाऊं तो 51 से 60 वर्ष में 75 भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं और 50 कांग्रेस ने। तो इस प्रकार इनके वयोवृद्ध जो नेता है उनको ये जनता के बीच में भेज रही है। मुझे लगता नहीं है कि ये राजस्थान के अंदर कोई विजन देने आए हैं, ये सिर्फ सरकार बनाने आए हैं कि कांग्रेस की सरकार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और फिर ये विकास किनका करेंगे, चंद उद्योगपतियों का विकास करेंगे। सरकार बनाने का इरादा तो राधेश्याम जी आम आदमी पार्टी का भी होगा और वो कोशिश करेंगे वहां पे हो। कई मुद्दे, चाहे महंगाई को देख लीजिए और सुमित जी आप महिलाओं की तो बात करना छोड़ दीजिए। सुमित जी आपके मुंह से महिलाओं की बात तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। आप महिला कानून जरूर लेकर आते, महिलाओं का सम्मान कितना करते हो। ब्रजभूषण जैसे इस देश के प्रतिभागियों के साथ किस प्रकार दुराचार करते हैं। क्या आप राजस्थान में उनके नाम पर वोट मांगोगे? क्या आप मणिपुर की हिंसा के नाम पर वोट मांगोगे? क्या आप किसानों के साथ जो आपने जब तो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली बॉर्डर पार कर रहे थे, आपने उन पर कीलें बिछाई थी, क्या उनके नाम पर वोट मांगोगे? आप नहीं मांग सकते। आप युवाओं की बात करते हो, आपने युवाओं का रोजगार छीना, आप वोट नहीं मांग सकते। आप सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पर इस राजस्थान की जनता को गुमराह कर सकते हो। देखिए राधेश्याम जी, एक सवाल आपसे ले लेता हूं। आपका हमेशा निशाना बीजेपी रहती है राजस्थान में, कांग्रेस की तरफ आप कुछ बोलने से थोड़ा चुक जाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा ये सत्ता में स्टेट में कांग्रेस करने में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पीछे है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद और 72 एमएलए राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा विपक्ष था। इन्होंने आज तक अशोक गहलोत की मेज नहीं दबा पाई।
इन्होंने 100% साठ गांठ की सरकार चलाई। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान की जनता को लूटा, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर यहाँ के किसानों को लूटा, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर यहाँ के युवाओं का भविष्य चौपट किया। और आज ये दोनों पार्टियां बैठकर कह रही है कि हम युवाओं के लिए रोजगार लेकर आएंगे। क्या इनकी सरकारें नहीं थी? पूछिए किसी, क्या ये दोनों पार्टियां यहाँ सदन में नहीं बैठती? क्या ये दोनों पार्टियां यहाँ सरकार में नहीं बैठती? जो ये आज इस डिबेट में बैठकर कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा विजन लेके आएंगे। आप ये कहिए कि जनता आपको नकार रही है, जनता आपसे बदला लेना चाहती है, जनता आपसे सवाल करना चाहती है, और आप जनता के इन भयंकर सवालों से भाग रहे हो। इनके पास जवाब नहीं होगा। ये कभी नहीं कर सकते हम बदला लेकर आएंगे, कभी नहीं कर सकते हम लड़ाई करेंगे, कभी नहीं कर सकते हम किसान क्योंकि इनके हाथ में किसान